हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का आपका जो टॉपिक है वो है फिनॉल। फिनॉल के जितने भी महत्वपूर्ण रिएक्शन है, लगभग मैं इस वीडियो में आपको 20 महत्वपूर्ण रिएक्शन बताऊंगा। पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना, आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो सबसे पहला ही रिएक्शन है आपका, लिखा है सोडियम से अभिक्रिया। देखो, फिनॉल का अणु सूत्र होता है C6H5OH। या तो आप अणु सूत्र की सहायता से हम रिएक्शन को करेंगे, या तो हम स्ट्रक्चर बना देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर OH कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाकर रिएक्शन को करेंगे। तो सबसे पहला रिएक्शन आपका लिखा है कि सोडियम से अभिक्रिया। तो फिनाल को सबसे पहले हम सोडियम से अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका C6H5OH। इसकी क्रिया कराएंगे सोडियम से, मतलब कि Na से क्रिया कराते हैं। तो आपका बनेगा क्या, आपका बन जाएगा C6H5, यहाँ पे O और साथ में हो जाएगा Na, प्लस में आपका हो जाएगा हाफ H2, हाफ यहाँ पे H2 हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा सोडियम फिनोलेट। अगला आपका जो रिएक्शन है वो है एथेनोइक अम्ल से अभिक्रिया। तो यहाँ पर लिखेंगे C6H5OH और इसकी क्रिया कराएंगे CH3COO यहाँ पे H से। ठीक है, जब भी हम एसिटिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो बनेगा आपका क्या, ये समझते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह का रिएक्शन मैंने बहुत बार बताया है, यहाँ पर भी सेम वही रूल अपनाएंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे CH3COO और ये वाला H, यहाँ का OH इस H से जुड़ जाएगा। बचा आपका क्या, बचा है आपका C6H5 प्लस में H2 और यहाँ पर आपका हो जाएगा O। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर लिखा है CH3COO, यहाँ पे C6H5OH के साथ में H को हमने जोड़ दिया और बन जाएगा आपका H2O। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला लिखा है आपका एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। तो यहाँ पर लिखेंगे C6H5OH, इसकी क्रिया कराएंगे CH3COCl। होगा क्या, इस H के साथ में आ जाएगा Cl, बनेगा आपका CH3, यहाँ पे CO और यहाँ पर भी एक O बचा है और हो जाएगा आपका C6H5 प्लस में HCl। ये आपका हो जाएगा अलग। देखो, जो सेम ऊपर बना था वही आपका नीचे भी बनेगा। तो ये दोनों रिएक्शन आपका हो गया कंप्लीट। अगला नाम अगर इसका लिखना चाहते हो तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल एसीटेट। ठीक है, फिनाइल एसीटेट इसका नाम हो जाएगा, फिनाइल एसीटेट इसका नाम हो जाएगा। इसका भी नाम फिनाइल एसीटेट हो जाएगा। अगला आपका रिएक्शन है एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे OH प्लस में एसिटिक एनहाइड्राइड को CH3CO, यहाँ पे O और ये हो जाएगा CH3, यहाँ पे CO। इससे कराते हैं रिएक्शन। तो बनेगा क्या आपका, यहाँ पर हो जाएगा CH3COOH। जब भी एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया होता है तो एसिटिक अम्ल तो ज़रूर बनेगा। प्लस में यहाँ पे स्ट्रक्चर को बना लेते हैं और आपका क्या बचा है, आपका बचा CH3CO और A को यहाँ बचा है। ये आपका हो जाएगा फिनाइल एसीटेट। ठीक है, इसका भी नाम क्या हो जाएगा, इसका भी नाम हो जाएगा फिनाइल एसीटेट, फिनाइल एसीटेट इसका भी नाम हो जाएगा। इसका नाम आपका हो जाएगा एसिटिक अम्ल हो जाएगा, एसिटिक अम्ल इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद आपका लिखा है अमोनिया से अभिक्रिया।
तो यहाँ पर लिखेंगे, स्ट्रक्चर बना देंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका OH प्लस में अमोनिया के लिए लिखेंगे HNH2। ठीक है, तो बनेगा क्या, यहाँ पे NH2 के साथ में लग जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा NH2 प्लस में OH के साथ में आ जाएगा H2O, H2, और यहाँ पर हो जाएगा O हो जाएगा। अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला आपका लिखा है फास्फोरस पेंटा हैलाइड से अभिक्रिया। तो यहाँ पर लिखेंगे, स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहाँ पे O, यहाँ पे H, फास्फोरस पेंटा हैलाइड। तो यहाँ पे PCl3, Cl आपका 5 रहेगा। चलो इस तरह से हम लिख लेते हैं। होगा क्या, इस OH की जगह पे Cl आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा Cl, यहाँ पे Cl प्लस में यहाँ पे H और एक इसके साथ में Cl, HCl। यहाँ पे P बचा है, यहाँ पे O बचा है, तो POCl यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, क्या हो जाएगा, POCl3। देखो यहाँ से OH गायब किए हैं, तो इसकी जगह पे Cl, यहाँ के H के साथ में Cl, यहाँ पे POCl3 हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है फास्फोरस ट्राई हैलाइड से अभिक्रिया। तो यहाँ पर फिनाल का हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर, प्लस में PCl3 से कराते हैं अभिक्रिया। यहाँ पर 3 से हम कर लेते हैं गुणा। तो होगा क्या, यहाँ पे आपका बन जाएगा Cl, कितने Cl है यहाँ पे 3, तो 3 से यहाँ पर भी कर देते हैं गुणा। बचा क्या है आपका, 3H बचा है, तो यहाँ पर हो जाएगा H3, यहाँ P बचा है, तो यहाँ पे P, यहाँ O बचा है, और यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा ट्राइफिनॉल। इसके बाद आपका राइमर टीमेन अभिक्रिया। ठीक है, राइमर टीमेन अभिक्रिया, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले राइमर टीमेन अभिक्रिया में हम लेते हैं फिनॉल को। यहाँ पर आपका हो जाएगा फिनॉल OH प्लस में क्रिया कराते हैं क्लोरोफार्म से CHCl3, और प्लस में ले लेते हैं KOH। देखो यहाँ पे Cl कितने, 3, तो यहाँ पर K को भी कर लेते हैं 3 से गुणा। होगा कि अब यहाँ पे पहले इस तरह से फिनॉल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा OH। इसके बाद यहाँ पे C लिखा है, तो यहाँ पे C हो जाएगा। एक H यहाँ से ले लेते हैं और एक O यहाँ से ले लेते हैं, प्लस में 3K के साथ 3Cl हो जाएगा, 3KCl। प्लस में आपका बचा क्या है, अभी भी आपके H के 2 अणु बचे हैं, 4 अणु, तो प्लस में 2H2O हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम है सैलिसल्डिहाइड, इसका नाम हो जाएगा। और इस अभिक्रिया को हम राइमर टीमेन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये वाला भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद है आपका जिंक के साथ अभिक्रिया। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है, यहाँ पे फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ पे OH प्लस में जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो बनेगा क्या, यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका सिर्फ H हो जाएगा, और यहाँ का O Zn के साथ आ जाएगा, बन जाएगा जिंक ऑक्साइड, और ये आपका बन जाएगा बेंजीन। फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपका बन जाएगा बेंजीन। अगला आपका है बेंजाइल क्लोराइड से अभिक्रिया। ठीक है, क्या लिखा है, बेंजाइल क्लोराइड से अभिक्रिया, और इसी अभिक्रिया को हम बेंजाइलीकरण भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बेंजाइलीकरण भी कहते हैं। चलो, तो होगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा आपका फिनॉल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे फिनॉल का स्ट्रक्चर हो जाएगा, प्लस में इसकी क्रिया कराते हैं
बेंजोइल क्लोराइड से। तो बेंजोइल क्लोराइड का भी हम स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा COCl हो जाएगा, COCl हो जाएगा। रिएक्शन करेंगे तो आपका बनेगा क्या, यहाँ पे कुछ इस तरह से हम स्ट्रक्चर बना देते हैं और इसी के साथ में आप जोड़ दोगे COO। ठीक है, देखो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना देंगे। ये आपका बन जाएगा फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट बन जाएगा, फिनाइल बेंजोएट बन जाएगा। और प्लस में आपका HCl अलग हो जाएगा। देखो यहाँ पे HCl ये आपका अलग हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस रिएक्शन का नाम है बेंजाइलीकरण, इस रिएक्शन का नाम है बेंजाइलीकरण और इसको हम साटर वामेन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, तो यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं, साटर वामेन अभिक्रिया भी कहते हैं, साटर वामेन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला आपका लिखा है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम ग्रिगनार्ड अभिकर्मक लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका C6H5OH और इसकी क्रिया कराते हैं हम CH3MgBr से, CH3MgBr से। होगा क्या, यहाँ पे CH है, इसके साथ में H को जोड़ देते हैं, बन जाएगा CH4 प्लस में जो भी वैल्यू बचा है C6H5OMgBr ये आपका अलग हो जाएगा। इसका नाम क्या है, तो ये आपका एल्केन है और इसका नाम हो जाएगा मेथेन। इसके बाद हम इसकी क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो हो जाएगा C6H5OH, हम क्षार में ले लेते हैं NaOH, होगा क्या, OH के साथ में आ जाएगा H और बन जाएगा C6H5ONa और प्लस में आपका हो जाएगा H2 और यहाँ पर हो जाएगा O। अगला आपका लिखा है ब्रोमिनीकरण, ब्रोमिनीकरण में हम इसकी क्रिया ब्रोमीन से कराते हैं। ठीक है, इसकी क्रिया हम किससे करा देंगे, इसकी क्रिया करा देंगे ब्रोमीन से। तो होगा क्या, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पे फिनॉल का हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर, यहाँ पे OH प्लस में यहाँ पर लेते हैं Br2। देखो यहाँ पर भी H होता है, यहाँ पर भी H होता है, मतलब हर एक जगह, हर जगह पे H होता है। इसकी क्रिया कराएंगे तो बनेगा आपका क्या, यहाँ पे पहले फिनॉल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यहाँ पे OH, यहाँ पे आपका Br आ जाएगा, यहाँ पे आपका Br आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका Br आ जाएगा। अब यहाँ पे हम 3 से कर देंगे गुणा, देखो एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ और 3 दूना 6 Br, 3 तो एडजस्ट हो गए, 3 अभी बचा है तो 3 HBr को हम कर देंगे अलग। इसका नाम हो जाएगा 2,2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ट्राई ब्रोमोफिनॉल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका रिएक्शन। अगला आपका रिएक्शन है, हम अगला रिएक्शन कराते हैं HNO2 से। ठीक है, हम क्रिया करा देते हैं HNO2 से, इसका नाम है नाइट्रीकरण। ठीक है, नाइट्रीकरण हम क्रिया करा देते हैं HNO2 से। तो होगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा आपका फिनॉल का स्ट्रक्चर, यहाँ पे OH हम क्रिया कराते हैं HNO2 से, तो HNO2 को हम OH और NO2 इस तरह से लिख सकते हैं, HNO3 से होता है। ठीक है, यहाँ पे H है, N2 और एक 3, होगा क्या, यहाँ पे हम फिनाल का स्ट्रक्चर बनाते हैं और यहाँ पे OH, यहाँ पर भी आपका NO2, यहाँ पर भी आपका NO2 और यहाँ पर भी आपका NO2 हो जाएगा। यहाँ पे कर देंगे 3 से गुणा। अब देखो यहाँ पर भी H गायब हुआ है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, 3H यहाँ पे, 3H यहाँ पे, कितने हो गए 6, तो 3H2O बन जाएगा।
इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और इसको हम पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम हो जाएगा पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल हो जाएगा। इसके बाद अगला रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे अगर हम फिनॉल की क्रिया क्लोरोफार्म से कर दें, ठीक है, CHCl3 से क्रिया, इसकी अगर हम क्लोरोफार्म से क्रिया कर दें तब क्या निकल के आएगा। तो होगा क्या आपका, यहाँ पे हम पहले फिनाल को लिख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा OH हो जाएगा, यहाँ पे आपका H होता ही है, यहाँ पर भी H होता है, प्लस में हो जाएगा आपका CHCl3 हो जाएगा। उत्प्रेरक आपका रहेगा निर्जल AlCl3 बनेगा आपका क्या, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे Cl है, ठीक है, तो यहाँ पे CH पहले से ही है, तो यहाँ पे क्लोरोफार्म CHCl3 मेथिल क्लोराइड होगा यार, यहाँ पे क्लोरोफार्म ना होके CH3 मेथिल क्लोराइड होगा, CH3Cl होगा। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड से क्रिया होता है। इसका नाम है, इस रिएक्शन का नाम है एल्कलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण, यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं। इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण नाम इसका। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आपका हो जाएगा CH3, ठीक है, और इसके कुछ अणु और भी बनेंगे। यहाँ पे फिर से स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यहाँ पे OH और यहाँ पर आपका हो जाएगा CH3। ठीक है, इसके दो अणु बनेंगे, इसका नाम है आर्थोक्रिसाल, इसका नाम है आर्थोक्रिसाल, ठीक है, क्रिसाल, और इसका नाम है पैरा, यहाँ पे पैराक्रिसाल इसका नाम है। तो ये दो अणु बनेंगे। आई होप आपको हर एक रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जितने भी महत्वपूर्ण रिएक्शन है इस वीडियो में हम उन सारे रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। पूरी वीडियो आप जरूर देखना, आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आपका जो पहला प्रश्न है इसमें लिखा है जल अपघटन। तो डाई एथिल ईथर के हम सारे रिएक्शन करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका जल अपघटन कराते हैं। तो होगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा आपका C2H5O C2H5, ये हो जाएगा आपका डाई एथिल ईथर का फार्मूला। इसकी क्रिया कराएंगे हम जल से, HOH, ठीक है, ये आपका जल अपघटन होगा। इसकी उपस्थिति में, तनु H2SO4 की उपस्थिति में, यहाँ पर लिख भी सकते हैं तनु H2SO4 की उपस्थिति में। अब होगा क्या ये समझते हैं। यहाँ पे आपके एथिल अल्कोहल के दो अणु बनेंगे। देखो यहाँ पे C2H5, यहाँ पे OH हो जाएगा C2H5O, यहाँ पे H। अभी भी देखो यहाँ पे C2H5 बचा है, H बचा है, O बचा है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2, और इसके कितने अणु बन जाएंगे, 2 अणु बन जाएंगे। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम आप पढ़ भी चुकी हो, इसका नाम है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपका हो गया कंप्लीट। अगला आपका लिखा है हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया, हाइड्रोजन आयोडाइड। सबसे पहले हम यहाँ पे एथिल अल्कोहल को लेते हैं, डाई एथिल ईथर को, C2H5O C2H5 हाइड्रोजन आयोडाइड, मतलब H और यहाँ पे I, इससे हम कराते हैं रिएक्शन। होगा क्या वो समझते हैं। तो सबसे पहले होगा क्या, यहाँ पे आपका बन जाएगा एथिल आयोडाइड। कैसे, देखो यहाँ पे लिखा है C2H5, यहाँ पर भी C2H5, पर I यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 2 से गुणा, तो बन जाएगा आपका C2H5 और इसके साथ में लग जाएगा यहाँ पर I, ठीक है।
इसके कितने अणु हैं? 2। देखो C2H5 यहाँ पे I, इसके 2 अणु हैं तो यहाँ पर लगा देंगे 2 से गुणा, प्लस में यहाँ पे देखो 2 H हैं और एक O, बन जाएगा आपका H2 यहाँ पे O, और इसका नाम आपका हो जाएगा एथिल आयोडाइड। इसका नाम हो जाएगा एथिल आयोडाइड हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। अगला आपका क्या लिखा है? अगला आपका रिएक्शन है फास्फोरस पेंटा हाइलाइट के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर लिखेंगे C2H5O C2H5, इसकी क्रिया कराएंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो इसको हम PCl3, यहाँ पर Cl, यहाँ पे Cl, इसके Cl के 5 अणु होते हैं। तो इस तरह से हम लिख लेते हैं। होगा क्या वो समझते हैं। देखो यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पर भी C2H5 है, 2 C2H5 है, 2 Cl है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 C2H5 यहाँ पे Cl, प्लस में बचा क्या है? बचा है आपका POCl3, लिख लेंगे POCl यहाँ पे 3। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम फास्फोरस ट्राई क्लोराइड हो जाएगा। अगला आपका है अपचयन। अपचयन में क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे C2H5O C2H5। जब भी अपचयन में क्रिया कराते हैं तब हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे और उपस्थिति आपका रहेगा रेड फास्फोरस। क्या रहेगा? रेड फास्फोरस, और साथ में आपका हाइड्रोजन आयोडाइड भी उपस्थित होता है। अब बनेगा क्या इसमें? जब भी हम अपचयन कराते हैं तो कोई ना कोई एल्केन बनेगा। तो बनेगा क्या? यहाँ पर देखो C2 लिखा है तो यहाँ पर लिख देंगे C2, और यहाँ पर लिख देते हैं H6। अब हुआ क्या? देखो यहाँ पे C कितने हैं? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कर देते हैं 2 से गुणा। H आपके पास 2 छंग 12 है, 5 5 10, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 4। 10 में 2 जोड़ेंगे 12, अभी भी 2 हाइड्रोजन बचे हैं और एक ऑक्सीजन बचा है, प्लस में H2 और यहाँ पे O आपका अलग हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा एथेन। इसका नाम हो जाएगा एथेन। अगला लिखा है एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया। एसिटिक एनहाइड्राइड लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला लिख लेते हैं। हो जाएगा आपका C2H5O C2H5, ये आपका हो जाएगा डाई एथिल ईथर। एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला हो जाएगा CH3C, यहाँ पे O, इसके 2 अणु होते हैं, CH3 यहाँ पे C और यहाँ पे O, ठीक है। CH3CO के 2 अणु होंगे। बनेगा क्या ये समझते हैं। तो आपका होगा क्या? यहाँ पे CH3 लिखा है तो लिखेंगे CH3, यहाँ पे COO हो जाएगा, और इसके साथ में लगा देंगे C2H5 C2H यहाँ पे 5। अब देखेंगे यहाँ फिर से बचा है CH3CO और A को यहाँ पे, ये पूरा का पूरा इसके साथ में लिख देंगे। अब देखो इसके कितने अणु है? 2 अणु है, पर यहाँ पर तो एक ही अणु लिखा है, तो यहाँ पे कर देंगे 2 से गुणा, और ये आपका बन जाएगा एथिल एसीटेट। इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। तो डाईएथिल ईथर को अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराते हैं तो एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। अगला आपका लिखते हैं, यहाँ पे है कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया। तो लिखेंगे C2H5O C2H5 प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड CO से क्रिया कराते हैं, ठीक है। CO से क्रिया कराएंगे, उत्प्रेरक आपका रहेगा BF यहाँ पे 2। बनेगा क्या इसमें ये समझते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा C2H5
C2H5, यहाँ पे CO, देखो ये हो जाएगा आपका, बनेगा C2H5, यहाँ पे COO, COO, और फिर से आपका बन जाएगा C2H5। इसका नाम हो जाएगा प्रोफिनोट, प्रोफिनोट हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका। इसके बाद अगला लिखा है एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं, तो हो जाएगा आपका C2H5O, C2H5 प्लस में CH3COCl से करा देते हैं रिएक्शन। बनेगा क्या ये समझते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, C2H5 यहाँ पे हो जाएगा CH3COO, हो जाएगा आपका CH3COO, ये पूरा लिख देंगे इसके साथ में। C2H5 प्लस में क्या बचा है C2H5 और यहाँ पे Cl, तो C2H5Cl ये आपका अलग हो जाएगा। बनेगा क्या, बनेगा इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, और इसका नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, जो कि पहले भी बहुत बार आ चुका है इसमें। अगला आपका लिखा है क्लोरीनीकरण, मतलब एथिल अल्कोहल की क्रिया हम क्लोरीन से करेंगे। अब देखो क्लोरीन से करने पर क्या होगा समझते हैं। यहाँ पर हो जाएगा C2H5O, C2H5 प्लस में Cl2, बनेगा क्या H, यहाँ पे V, पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में होगा। यहाँ पे ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान क्या करना है, आपको यहाँ पे देखो कम से कम आपको 10 Cl के अणु लेने पड़ेंगे। कितने, 10। बनेगा क्या, देखो यहाँ पे लिखा C2H5, ठीक है ना, तो यहाँ पे C2 के साथ में Cl5 हो जाएगा, C2Cl5, यहाँ पे O, फिर से C2Cl5 प्लस में कितने, अभी H आपके 5 और 5 10 बचे हैं, और 10 में 10 Cl भी बचा है, प्लस में 10 HCl अलग हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा पर क्लोरो डाई एथिल, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर, ये इसका नाम हो जाएगा। और ये रिएक्शन बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है कि डाई एथिल ईथर को क्लोरीनीकरण या क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा, तो आपका प्राप्त होगा पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। और भी एक दो रिएक्शन देख लेते हैं। चलो, क्लोरीन की क्रिया अगर हम सांद्र H2SO4 से करा दें, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एक और 9 नंबर की सांद्र H2SO4 से अगर क्रिया कराते हैं, H2SO4 से, तब क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम डाई एथिल ईथर का लिखते हैं फार्मूला, C2H5O, C2H5 प्लस में सांद्र H2SO4 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं HSO4। तो होगा क्या, यहाँ पे C2H5 के साथ क्या आ जाएगा, C2H5 के साथ आ जाएगा HSO4, ठीक है। देखो यहाँ पे इसके साथ में हम लिख सकते हैं C2H5 HSO4, HSO4, और बचेगा क्या आपका। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ मिला लेते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं 2 से गुणा, तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे 2 से गुणा। अब C2H5 देखो 2 अणु थे, 2 एडजस्ट हो गए, HSO4 2 था, 2 एडजस्ट हो गया, 2 H बचे हैं, 1 ऑक्सीजन, प्लस में H2O, ये आपका अलग हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथिल
हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम हो जाएगा। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम हो जाएगा। तो ये सारे के सारे रिएक्शन डाई एथिल ईथर की हैं। देखो डाई एथिल ईथर की रिएक्शन पेपर में बहुत बार आए हैं और आपको ये रिएक्शन आने ही चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शन का जो पेपर में क्वेश्चन बनता है वो बहुत बार पेपर में बना हुआ है और इस तरह की रिएक्शन आपको हर हाल में आना ही चाहिए। फिर भी आपको किसी भी रिएक्शन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके उस रिएक्शन के बारे में फॉर्मेल्डिहाइड के सभी महत्वपूर्ण रिएक्शन, इस वीडियो में लगभग हम 20 रिएक्शन को पढ़ेंगे जो फॉर्मेल्डिहाइड से संबंधित हैं और फॉर्मेल्डिहाइड से इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पेपर में बने हुए हैं। तो पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला ही प्रश्न है आपका, लिखना है कि फॉर्मेल्डिहाइड की अगर क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला आपको पता है, होता है HCHO। ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला। अब इस फार्मूले को हम बहुत तरीकों से लिख भी सकते हैं। हम इसको इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे H सिंगल बाड, यहाँ पे H क्या हो गया, H हो गया, C हो गया, H, अभी O बचा है तो डबल बाड के साथ यहाँ पे O। इस तरह से हम लिखेंगे तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये फॉर्मेल्डिहाइड ही लिखा है, इस तरह से लिखने से आपका रिएक्शन थोड़ा सा सरल हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे लिखेंगे H, यहाँ पे C, यहाँ पे N। ये फार्मूला हो जाएगा हाइड्रोजन साइनाइड का। करना क्या आपको, यहाँ पे C लिखा है ना, आपको C लिख देना है। यहाँ पे 1 बाड, 2 बाड, 3 बाड, यहाँ पे 4 बाड इसके है तो 4 बाड आपको लगा देना है। यहाँ पे H लिखा है, यहाँ पे H, तो यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, O के साथ में H आ जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा C, यहाँ पे आ जाएगा N, ठीक है। तो बन क्या जाएगा आपका, बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम अगर लिखना चाहो तो आप लिखोगे फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिल, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिल, हाइड्रिन। तो ये हो जाएगा आपका पहला रिएक्शन, ये ना रहेगा हाइड्रिन। तो पहला रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला रिएक्शन लिखते हैं। अगला रिएक्शन लिखा है आपका NaHSO3 से क्रिया। तो यहाँ पर लिखेंगे H, यहाँ पे C, यहाँ पे H, डबल बाड O, प्लस में NaHSO, यहाँ पर 3 हो जाएगा। बनेगा क्या आपको, यहाँ पर लिखना है सेम जैसे पहला रिएक्शन किए थे। यहाँ पर C लिखेंगे, 1 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा। यहाँ पे देखो O के साथ में H आ जाएगा, O के साथ में H आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा SO3 और यहाँ पे Na बचा है N, यहाँ पर A हो जाएगा, SO3 यहाँ पे Na हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा इसका, नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड, फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड, सोडियम बाई सल्फाइड, ये इसका नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड। अगला आपका लिखा है हाइड्रोजीन से अभिक्रिया, ठीक है। अब हाइड्रोजीन से अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजीन का सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अगर फार्मूला पता होगा तभी आप ये रिएक्शन कर सकते हो। तो हाइड्रोजीन का फार्मूला होता है आपका NH2। चलो यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे H लिखेंगे, यहाँ पे C, यहाँ पे H, डबल बाड में O, प्लस में NH2, ये फार्मूला हो जाएगा हाइड्रोजीन का। अब बनेगा क्या आपका वो समझते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले C, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे आपका H। अभी भी क्या, अभी भी 2 बाड बचे हैं तो यहाँ पे डबल बाड लगाएंगे। देखो यार यहाँ पे कितने हैं, 2 N है ना, 2 N, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका NH2। देखो एक N यहाँ पे है तो यहाँ पे N लिख देंगे
और सिंगल बॉन्ड में क्या NH2 लिख देते हैं। अभी भी देखो H2 बचा है, इस O के साथ में अलग हो जाएगा, H2O ये आपका अलग हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। ठीक है, अगले रिएक्शन में क्या करना है आपको, अगले रिएक्शन में आपका है यहाँ पर इसको अगर हम तोड़ना भी चाहें तो यहाँ पर टूट भी सकता है। ठीक है, अगर तोड़ेंगे तो आपका मेथेन अलग हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगा। इस रिएक्शन को अगर हम तोड़ना चाहें तो यस देखो यहाँ पर कितना है, 1 2 और 2 यहाँ पे 4। चलो यहाँ पे अगर इस रिएक्शन को थोड़ा से मगर और आगे बढ़ा दें, ठीक है, यहाँ पे इस रिएक्शन को फिर से अगर हम तोड़ना चाहें तो बनेगा क्या, यहाँ पर देखो यस कितने 1 2 और 2 यहाँ पे 4, CH4 आपका अलग हो जाएगा, प्लस में N और N नाइट्रोजन गैस आपका अलग हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा मेथेन। और किसी न किसी क्षार की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है, तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हो। अगला आपका है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का रिएक्शन बहुत बार हम बता भी चुके हैं, इसके पहले भी बहुत सारी वीडियो में हमने बताया भी है, यहाँ पर भी हम समझते हैं। लिखा क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हम ले लेते हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा H, यहाँ पे C H डबल बॉन्ड O प्लस में CH3 Mg, यहाँ पे हो जाएगा B, यहाँ पे हो जाएगा R। ठीक है, अब होगा क्या ये समझते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 लाइन में रिएक्शन होगा, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा छोटा छोटा से लिख के इन दोनों रिएक्शन को एक ही लाइन में एडजस्ट करते हैं। आपका बनना क्या है, यहाँ पे H लिखा है, यहाँ पे H, आप भी H लिखेंगे, यहाँ पे C, यहाँ पे H, इसके बाद क्या लिखा है O, तो यहाँ पर C, देखो यहाँ पे C लिखा है, यहाँ पे HO ले लेते हैं, HO। और अभी क्या क्या आपका बचा है, आपका बचा है MgBr, MgBr बचा है। ठीक है, MgBr। अब देखते हैं क्या क्या बचा है आपके पास। तो यहाँ पे CH3 है आपका, H हो गया, H हो गया, C है डबल बॉन्ड के साथ O, यहाँ पे एक CH3 भी बचा है आपका। ठीक है, यहाँ पे देखो C के बाद में H लगा के यहाँ पे CH3 है, तो यहाँ पे हम CH3 चलो यहाँ पे लिख देते हैं CH3। अभी क्या बचा है आपका, C बचा है और क्या बचा है, बस यहाँ पे C बचा है, तो एक C यहाँ पे हम लगा देते, चलो यहाँ पे लगा देते, मतलब ये सारा का सारा एक साथ में रहेगा। ठीक है, आपका सारा का सारा एक साथ में लिखना है, CH3 CH2 MgBr। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो जो यहाँ पर जो लिखी है इसको आप लिखना चाहो, देखो यहाँ जगह थोड़ा कम है तो छोटा छोटा लिख दे रहे हैं, आप लिख सकते हो इसको CH3, यहाँ पे CH2O MgBr, इस तरह से लिख सकते हो। इसका पुनः हम जल अपघटन कराते हैं तो होगा क्या, देखो यहाँ पर क्या लिखा है CH3, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 और आपका हो जाएगा CH2, जल अपघटन करा रहे मतलब जल इसमें कुछ ना कुछ मात्रा में मिलेगा। इसके साथ में हो जाएगा OH, यहाँ पे हो जाएगा OH, प्लस में क्या क्या बचा है आपका, Mg बचा है, तो यहाँ पर Mg हो जाएगा, एक O और एक H बचा है, OH हो जाएगा और आपका Br हो जाएगा। ठीक है, देखो 2 लाइन में रिएक्शन होगा, इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हो, ये पूरा रिएक्शन देखो CH2 CH3 OMgBr, इसका फिर से जल से क्रिया कराएंगे तो CH2 एक OH यहाँ पर बचा आपका, Mg बचा है, एक O और एक H, OH और यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, ये आपका बन जाएगा एथिल एल्कोहल, इसका नाम है एथिल एल्कोहल। तो ये रिएक्शन इस तरह से आप कर सकते हो। देखो थोड़ा सी जगह कम था तो थोड़ा से हमने यहाँ पर छोटा छोटा लिखा है, पर आपको बहुत अच्छे से दिख भी रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। अगला आपका लिखा है प्रश्न में NaH मतलब टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नामकरण का रिएक्शन है, लिखा क्या है, लिखा है आपका टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया।
अब टॉलन अपकर्मक लेते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका, देखो थोड़ा सा ये रिएक्शन थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप बहुत ही आसानी से इस रिएक्शन को कर सकते हो। यहाँ पे हम ले लेते हैं HCHO प्लस में टॉलन अपकर्मक लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका Ag2 और O। ठीक है, क्या हो जाएगा Ag2 और यहाँ पे O। देखो Ag के साथ में 2Ag तो अलग हो जाएगा, 2Ag तो अलग हो जाएगा। बचा आपका क्या है ये समझते हैं। यहाँ पे आपका H कितने हैं, 1 1 2 और O आपके कितने हैं 2। ठीक है, H कितने आपके 2 हैं और O भी आपके कितने हैं 2 हैं। तो यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ मात्रा में जल भी निकलना चाहिए और बन जाएगा आपका CH4। तो क्या लिख देंगे, देखो यहाँ पे क्या है H कितने H है 2, H2 और यहाँ पर O, यहाँ पे O हो जाएगा प्लस में आपका C और O बचा है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा आपका Ag का रजत दर्पण नाम हो जाएगा। अगला आपका लिखा है फेहलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया, फेहलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे HCHO प्लस में Cu यहाँ पे O। ठीक है, Cu यहाँ पर O लिखा है, हम यहाँ पे करेंगे 2 से गुणा, बन जाएगा Cu2 यहाँ पे O प्लस में यहाँ पे क्या बचा है आपका, बचा है आपका H, यहाँ पे C, O के कितने अणु है, देखो यहाँ 2 और 1 3, यहाँ पे एक एडजस्ट हो गया 2 यहाँ पर और यहाँ पे H। इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होगा। ये तो आपका फार्मिक अम्ल है। इसके बाद अगला आपका आता है अपचयन। ठीक है, अपचयन में हम इसका क्रिया H से कराते हैं तो क्या बनेगा वो समझते हैं। ठीक है, जब इसका हम अपचयन कराते हैं तब आपका कोई ना कोई एल्केन बनना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे चलो CH, यहाँ पे H डबल बॉन्ड O प्लस में हम यहाँ पे H, इसका अपचयन कराते हैं तो बनेगा आपका, जो अपचयन कराएंगे हम जिंक और पारा तथा HCl की उपस्थिति में होता है। बनेगा क्या आपका, देखो यहाँ पे H कितने 1 2, यहाँ पे हम यहाँ पे 4 से गुणा कर लेते हैं, 2 और 2 4 तो यहाँ पे एडजस्ट ही हो गए, 2 बचे ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा H2O, तो बनेगा आपका मेथेन, बन जाएगा आपका मेथेन। तो जब भी हम अपचयन कराएंगे तो कोई ना कोई एल्केन बनेगा। अगला आपका लिखा है ऑक्सीकरण कराते हैं तब क्या बनेगा ये समझते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका HCH डबल बॉन्ड O प्लस में ऑक्सीकरण कराते हैं तो बनेगा क्या, जब भी इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तब कोई ना कोई जरूर एल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो इसका हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो बन जाएगा आपका यहाँ पे HC और डबल बॉन्ड के साथ में, तो बनेगा यहाँ पे फार्मिक अम्ल HCOO यहाँ पे H, बन जाएगा आपका फार्मिक अम्ल। ठीक है, देखो H कितने 1 2 C 1 है, 1 O आपके 2 है तो 2। जब भी ऑक्सीजन लिखेंगे तो उत्प्रेरक में K2Cr2O7 प्लस में सांद्र H2SO4, इसको तीर के ऊपर ज़रूर लिख दिया करो। अगला आपका है PCl5 से क्रिया, यहाँ पे हो जाएगा आपका HCHO प्लस में PCl5 से क्रिया।
बनेगा क्या ये समझते हैं। ठीक है, हमें क्रिया कराना किससे है, PCl5 से। तो सबसे पहले इसको हम तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे HCl। अब देखो यहाँ पे H कितने, 2 H हैं, तो यहाँ पर 2 से कर देते हैं गुणा। अब Cl कितने बचे, 3, तो प्लस में P हो जाएगा, यहाँ पे O हो जाएगा, और यहाँ पे Cl कितने बचे, 3, Cl3 हो जाएगा। देखो H कितने, 1 1 2, यहाँ पे 2 H, Cl आपके 5 थे, यहाँ पे 2 से गुणा और 3 यहाँ पे 5, आपका बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। अगला आपका लिखा है अमोनिया से क्रिया, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम फॉर्मेल्डिहाइड को इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH2 यहाँ पे O, ये फॉर्मेल्डिहाइड ही लिखा है, प्लस में क्रिया कराते हैं NH3 से, बनेगा आपका यूरोट्रोपिन। देखो यहाँ पे CH2 लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे CH2, ब्रैकेट बंद कर देंगे, यहाँ पे 6N, यहाँ पे 4। ये रिएक्शन आप याद ही कर लेना। N कितने, 4, तो यहाँ पे 4 से गुणा, CH2 कितने हैं, 6, तो यहाँ पे 6 से गुणा, इसका नाम हो जाएगा यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन इसका नाम हो जाएगा। प्लस में कितने H हैं आपके, 6 दूना 12, 4 3 12, मतलब 6H2O, ये आपका अलग हो जाएगा। अगला लिखा है आपका जल से क्रिया, यहाँ पे HCH डबल बॉन्ड O, प्लस में HOH से कराते हैं क्रिया। होगा क्या, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, O के साथ में H, और यहाँ फिर OH, इसका फिर से जल अपघटन कराते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 OH किसी भी कार्बन के साथ संभव नहीं है, तो यहाँ फिर से आपका HCH डबल बॉन्ड O और प्लस में H2O अलग हो जाता है। मतलब इसका जल से अपघटन कराएंगे तो पुनः आपका फॉर्मेल्डिहाइड ही प्राप्त होगा, पुनः फॉर्मेल्डिहाइड ही आपका प्राप्त होगा। अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला रिएक्शन लिखा है NaHSO3 से क्रिया। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे HCH डबल बॉन्ड O, प्लस में NaHCO3, यहाँ पे C लिखेंगे, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे H हो जाएगा। इसके बाद O के साथ में H हो जाएगा, OH, और यहाँ पे CO3 Na आपका अलग हो जाएगा। तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगा। इसके बाद अगर हम किसी अल्कोहल से इसकी क्रिया कराते हैं तब क्या प्राप्त होगा वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कोई ना कोई अल्कोहल। तो यहाँ पे हम कोई ना कोई प्राथमिक अल्कोहल से इसकी क्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा HCH डबल बॉन्ड O, प्लस में अल्कोहल आप ले लेते हैं, चलो यहाँ पे ले लेते हैं CH3, और यहाँ पे आपका OH, ये अल्कोहल ले लेते हैं। कोई भी अल्कोहल लेंगे ड्राई HCl की उपस्थिति में रहेगा HCl, यहाँ पे C हो जाएगा, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे H, यहाँ देखो क्या हो जाएगा आपका, एक CH3 आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे O के साथ में CH3 अलग हो जाएगा और एक OH अलग हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपका हो जाएगा। तो अभी तक तो मैंने जितने भी रिएक्शन थे मेरे हिसाब से मैंने सारे के सारे रिएक्शन बता दिए। अभी भी आपको किसी भी रिएक्शन में अगर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये सारा का सारा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।